हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें कितना प्यार किया है और खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करता है। और खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत बेशुमार हमारे साथ है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम गुनाह में गिरते हैं। और खुदा की कलाम में लिखा है कि मेरा सादिक गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। पौलुस रसूल का यूहन्ना के नाम पे पहला खत है, और पहले खत के अंदर पौलुस रसूल क्या लिखता है, आइए हम सीखेंगे सभी मिलकर। खुदावंद के हसूर मुकद्दसा 10 आयत है, 5 बाप है, उसकी 10 आयत है। जो खुदावंद के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में अगुवाई भी रखता है। जो खुदा के यकीन नहीं करता उसने उसे झूठा ठहराया है, क्योंकि वो उस अगुवाई पर जो खुदावंद ने अपने बेटे के हक में कहा दी है, ईमान नहीं लाया। और वो अगुवाई ये है कि खुदावंद ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, बख्शी है। और ये जिंदगी उस बेटे के में है जिस के पास उसका बेटा है, उसके पास जिंदगी है। वो जिसे पास खुदा का बेटा है, उसके पास जिंदगी भी है। जिसके पास बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने इस एक बात पर गौर करनी है। जिसके पास बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी नहीं। वो मसीह तो कह रहे हैं, वो मसीह का इकरार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जिंदगी नहीं, उनके पास बेटा ही नहीं, तो वो जिंदगी कैसे पाएंगे? जब फनी नो इंसान झूठ बोलता है, गुनाह करता है, बदी करता है, बुरे काम करता है, मसीह कहलाता है, रोजा भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन न गाली जोड़ते हैं, न गुनाह जोड़ते हैं, न बदी को जोड़ते हैं। वो मसीह भी कहते हैं, लेकिन उनके पास बेटा मसीह नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन उनकी तसल्ली झूठी है, क्योंकि उनने झूठ बोलकर ठहराया, खुदा का यकीन नहीं किया। खुदा का यकीन तब है जब हम अपनी बदी पर, अपनी गुनाह पर, अपनी बुरी कामों पर, अपनी बुरी रवैयों पर, बुरी ख्यालों पर गौर करते हैं, तब हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए हैं। जिसके पास बेटा है उसको तो रात नींद नहीं आती, उसको खुदा की हसूरी, खुदा का मस्सा, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर। तो जिनके पास बेटा नहीं वो सोए रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में गए दुआ के लिए,
तो अपने शागिर्दों को कहा तुम यहां पे ठहरो और मैं दुआ करके आता हूं। तो क्या किया, शागिर्द देखा तो सोए हुए। आज भी हम जब सोए रहते हैं तो फिर हमें बरकत नहीं मिलती, फिर हम बेटे पर यकीन नहीं किया, खुदा की कलाम पर यकीन नहीं किया और हम झूठ बोलकर, झूठी तसल्ली देकर अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी जिंदगी को धोखा देते हैं। जब तक हम तौबा नहीं करते, हम खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाते और खुदा के अजीम नाम को जलाल नहीं दे रहे, उनके पास जिंदगी नहीं, उनके पास वो फरीब खा रहे हैं, अपने आप को फरीब देते हैं। जो अपने आप को फरीब दे रहा दूसरों के साथ क्या करेगा, अपनी जिंदगी को फरीब दे रहा दूसरों के साथ क्या करेगा। जो सोए रहते हैं वो खुदा की हजूरी में, खुदा की बादशाही में, खुदा के जलाल में, खुदा की कुव्वत में नहीं आएंगे। मत सोचो कि ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर खुदा नहीं, उनके जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल नहीं, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुव्वत नहीं, वो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाए। बेटे पर ईमान लाना अपनी जिंदगी का अंदर जो गुनाह है, बदी है, बुरे काम है, उनको तर्क करना है, फिर हम बेटे पर ईमान लाते हैं। क्योंकि खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो सजा का हुक्म करे। और ये बात सुनकर मत सोच लें कि हम पर सजा का हुक्म नहीं होगा, उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। क्यों? इसलिए कि वो बेटे पर ईमान नहीं लाए। बेटे पर जब ईमान लाएंगे तो फिर हमेशा की जिंदगी आपकी होगी, मेरी होगी। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, पौलुस रसूल जो मसीह लोगों को, कौमों को, कबीलों को, जहां भी इबादत हो रही थी, होती थी, सुनता था, खादमों के चर्चों के बारे में सुनता था, वहां पे अपनी लश्कर को लेकर जाता था और उनको मारता था। और खुदा ने जिस दिन पकड़ लिया तो उस दिन वो अपनी जिंदगी की जो बुरे मंसूबे थे उस तरह कर दिया, उसी निकाल दिया और खुदा की गुरबत में आया। खुदा का जलाल उसकी जिंदगी से जाहिर हुआ और 14 खतूत, एक तो होता है खतूत, उसने 14 कलीसिया को लिखे, यूहन्ना को 2 खत लिखे, पतरस को 2 खत लिखे। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। गुनाहगारों के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जो उस पर ईमान लाएगा वो जिंदगी पाएगा, उसके पास जिंदगी है और बेटे के पास जिंदगी है। जो बेटे पर ईमान लाएगा, तो जिसका बेटे पर ईमान नहीं, झूठ बोल दिया है, फ्रॉड किया है, धोखा किया है, बुरे काम किए,
उसके पास जिंदगी नहीं, उसके पास खुदा का बेटा नहीं, उनके पास हलाक हो जाएंगे। जब वो अदालत करेगा तो बड़ी सख्ती के साथ अदालत करेगा। तराजू जरा कभी कम हो तो हम इंसान होते हुए जरा कम किसी को देख लें तो कितना उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो खुदा का बेटा है जिसके पास कुल अख्तियार है, आसमान और जमीन का इख्तियार है, और जिसको अदालत जिसकी सबरत कर दी गई है क्योंकि वो मुर्दों का और जिंदों का इंसाफ करेगा। और वहां पे तराजू को पकड़कर जरा भी हेरा फेरी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी अदालत के दिन उनका इंसाफ करेगा। और जो आज बेटे पर ईमान लाते हैं, जो बेटे को कबूल करते हैं, तो उनको कहेगा, ऐ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, मेरे पास हो जहां मैं हूं तुम भी हो। वो जिंदगी है, वो जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं। और उसकी जिंदगी का इस जमीन पर भी मालिम होता है और आसमान पर भी मालिम होता है। वो जिंदगी कसरत की है, उसकी जिंदगी के हदों को बढ़ाया जाता है ताकि वो कसरत की जिंदगी पाए। अपने आप को खुदा की ताबा कर लें ताकि खुदा अपने लोगों को जिंदगी देना चाहता है। तो जो अपने आप को धोखा देते हैं वो ऊपर ऊपर से, यहां से शारक से ऊपर ऊपर, क्योंकि उनके हाथ हिलते नजर आते हैं, उनकी जुबान चलती नजर आती है और जुबान उनकी बड़ी तेज है, क्योंकि वो ऊपर से जुबान को चलाना है, खुदा के लिए नहीं, खुदा के जलाल के लिए नहीं, खुदा की बख्शिश के लिए नहीं। जब खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को तैयार करेंगे, तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे और फिर जिंदगी पाएंगे। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं, जो बेटी पर ईमान नहीं लाया, उसके पास जिंदगी नहीं। मत सोचें कि हम जिंदगी पाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे, तो हलाक होने वाले बेशुमार हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। जिसके पास बेटा है वो जिंदगी पाएगा, तो जिसके पास बेटा नहीं, मेरे अज़ीज़ों, उसके पास जिंदगी नहीं। आप जिंदगी को रिसीव कर रहे हैं। खुदा आप सबको, सुनने वालों को बरकत दे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे आज की खूबसूरत कलाम मुक़द्दस के लिए, खुदा के बंदा पौलुस रसूल के लिए, जिसने आज ये कलाम मुक़द्दस हमारे लिए बयान किया, तलावत किया, लिखा, और इस कलाम के वसीला हम बरकत पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हाथ से और चुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो,
बाप आसमानी मेरे मलिक के साथ हो। बाप आसमानी जो तुझ पर, जो तेरे बेटे पर ईमान लाए वो जिंदगी हमेशा की पाए, क्योंकि उसके पास जिंदगी है और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी खुदावंद तू अपने लोगों को अता करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बुजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से मामूर कर। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें खूबसूरत दिन दिया और खूबसूरत कलाम खुदा अता किया, जिस कलाम के वसीला जिंदगी जाहिर होती है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और वो जिंदगी आदमियों का नूर है। हालेलुया। आए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कामों के खुदा, कबीलों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए आए बाप तेरा शुक्रगुजार हैं। बड़ी बरकत देना, आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा तुझे पुकारते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तो अपने लोगों को प्यार करता है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के तमाम मंसूबों को बंद करना, अबलीस की तमाम चालाकियों को बंद करना। मेरे घर पर तेरी बरकत चाहता हूँ, बच्चों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत। तो ऐ बाबा बाबा यीशु नासरी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तमाम पासबानों के साथ रहना, पासबानों को बरकत देना, अकल दनाई से मामूर करना। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। कलीसिया के साथ हो, काम के साथ हो, मुल्क के साथ हो, अजीज़ो प्यारे के साथ हो, अपनी पनाह, अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रख। ऐ खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। तू जलाल का भरा हुआ है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज आज की सारी रहनुमाई के लिए,
तेरा शुक्र करते हैं। मेरी दुआ को सुन के भूल कर वापसमानी बच्चों के साथ रहना, बच्चों की इबादत करना, इनकी वापसमानी जो बुरी राहें हैं तेरे नाम के वसीला जाएं और चंगाई तेरे नाम के वसीला आए, ताकि खुदावंद तू अपने लोगों की औलाद पर नजर रखता है। खुदावंद तो अपने लोगों की औलाद को हमेशा जिंदगियां बख्शने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। वापसमानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, बच्चों के साथ साथ रहना, कलीसिया के साथ रहना, कौम के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, अजीज कारिब के साथ रहना। वापसमानी जिन मुल्कों की जंग लगी है उनके साथ हो, ताकि तू अमन शांति का खुदा है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद तू हर एक जिंदगी से प्यार करता है, तू मोहब्बत और शांति का खुदा है। बाप तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ जो मरी के अंदर हमारा प्रोग्राम खुदा जो 3 दिन का प्रोग्राम है उसके अंदर खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो। वापस मानी बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, बेटियां बेटे तेरे खादम बने, खादमा बने और तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद जो कलाम मुकद्दस को सिखाने वाले हैं उनके साथ रहना, उनके मुंह में जो तेरा कलाम है वो बरकत का बायस बने, ताकि तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को जाहिर करते हुए तेरी सलीब के नीचे रहें। आए खुदावंद तुम खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। तेरे कलाम खुदा के अंदर लिखा फरिश्ते और खादिम आग के शोले हैं और खुदावंद तो आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है और खुदावंद तो अपने जलाल के लिए सरफराज करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना। उन बेटियों को मैं तेरे मजबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज का तेरे हजूर झुकना बखुद के माना ठहरे, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। वापस माने मैं उन बीमारों को तेरे मजबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है और शिफा का चश्मा तू ही है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, जो रह गई थी वो तेरा जलाल था, वो तेरी कुदरत, वो तेरा जोर था। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, बड़ी बरकत देना। वापस मानी मेरी दुआ को सुन के भूल कर मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, मुकस्सिन लोगों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।